फैंटास्टिक। सो अब स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ। निकिता। हेलो सर। हाय निकिता। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है सर। वेरी गुड। आप मैजिक डेली कर रहे हो? यस सर। फैंटास्टिक। तो आपका अब तक पिछले 21 दिन का एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट एग्जैक्टली 21 दिन का, बट आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया, या आपने क्या चेंज देखा, या क्या फील कर रहे हो आप अभी? ओके। तो सर हम पहले भी मैनिफेस्टेशन हम प्रैक्टिस करते थे, ओके। और उससे जो भी मैनिफेस्ट हम किए थे मैक्सिमम हमको चीज़ें मिली हैं। वेरी गुड। टाइम पे ही मिली हैं जो भी चीज़ें, बट कभी मैजिक हम ट्राई नहीं किए थे, क्योंकि मैजिक हम बुक भी नहीं पढ़े थे। जब आपका कोर्स आया तो उसमें हम देखे, तो फिर हम सोचे कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और आज 21वां दिन है और बहुत सारी चीज़ें सर चेंज मुझे फील हुई हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब मैजिकल, जैसा आपने बोला था स्टार्टिंग में कि आपके साथ जो भी चीज़ें चेंज हुई थी वो जब आप मैजिक प्रैक्टिस कर रहे थे तभी हुई थी। तो मुझे मतलब ऐसा बिलीव नहीं हुआ था, मतलब हाँ हो सकता है, पर ऐसा क्या था कि आपको जितनी भी मैक्सिमम जो अच्छी चीज़ें हुई थी आपको इस प्रैक्टिस में ही आपको मिली, तो हम इसके बारे में सोचते थे। और हम जब अभी कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैक्सिमम लोग भी सोचते होंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, या फिर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको चीज़ें वो तुरंत मिलने लगेंगी, है ना। पर मुझे समझ में आया कि मेरा फेवरेट जो रिचुअल है इसमें का वो है मैजिकल स्टोन वाला, क्योंकि जैसे हम लोग जब भी सोते हैं रात को तो हम लोग को बहुत सारी, जितनी भी हम लोग ये सोचते हैं कि दिन इतना खराब गया, ये करना था, ये चीज़ें नहीं हो पाई, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती थी जो नहीं कर पाते थे, और मतलब नेगेटिविटी जितना होता था वो हम लोग के दिमाग में रहता था। पर मैजिक स्टोन करने से मुझे ये समझ में आया कि आपको ये तो सोचना है ना, कम से कम आपकी लाइफ, आपके दिन में आज अच्छा क्या हुआ। तो इससे कम से कम एक नहीं बल्कि बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको समझ में आया कि यार आप इसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। भले आपका दिन बेकार गया है लेकिन उसमें से आपको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए आप उस वक्त खुश हो। तो हम्म। जब हम इसको प्रैक्टिस करते थे तो आप जब भी सोते हो तो आपके फेस पे स्माइल होता है। और आपने एक और चीज़ बोली थी कि आप जब सो उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करते हुए सो आप। हम्म। तो हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते थे क्योंकि हमसे कभी हो नहीं पाता था, क्योंकि समझ नहीं आता था विजुअलाइजेशन कैसे करें। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी हम अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं बस उसी को सोचते हुए ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैजिक स्टोन के बाद हम विजुअलाइजेशन करते थे, और विजुअलाइजेशन करते करते नींद आ जाती है। बट अच्छी बात इससे है, सब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट इससे सब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे कि पहले ये था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम लेते थे, क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएट करना होता है, ये सारी चीज़ें। तो एक होता है ना, मैंने आपसे पूछा था कि आप अपना यूट्यूब कैसे स्टार्ट किए थे, क्योंकि बहुत हेक्टिक काम होता है ऐसा, मतलब कंटिन्यू कर पाना इस चीज़ को। तो बहुत सारे स्ट्रेस लेते थे और मतलब लास्ट में उसका कोई मतलब नहीं होता था, बस आप परेशान रहते हो दिन भर। बट इसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम हैं जो मैजिकली मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कि शूट्स के हो गए, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो मेरे करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सब मिल रही है। और अभी मैंने मनी के लिए भी मैनिफेस्ट किया था, अ, अ, जो सीक्रेट वाला चेक था। तो उस पहले समझ में नहीं आया कि पैसा कैसे मिलेंगे, बट उससे रिलेटेड भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सब मिल रही हैं। और ग्रेट। मैंने कमेंट भी किया ये पूरी सारी चीज़ें। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। नहीं, मुझे बहुत, सब आप में से कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा, मैंने कमेंट, आई वाज रीडिंग सम, शालिनी ने, आपने बहुत सुंदर, मतलब अगर देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। निकिता, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की, थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट। जब लोग ना लोगों की शेयरिंग को सुनते हैं, तो जैसे मैं तो बोल रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा कोई ऑब्जेक्टिव हो उसमें, मैं चाहता हूँ ज्यादा व्यूज आ जाएं या कुछ भी, तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो पीपल माइट नॉट बिलीव एज मच। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो रिया रीडर बुक्स क्लब को जो जानते हैं, वो दे विल बिलीव, ओके। बट अगर कोई पहली बार लाइव पर ही आया तो नॉट नेसेसरी दे विल बिलीव, बट दे विल बिलीव। इसीलिए आज बोला गया कि आप सब लोग, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू you नो कि क्या
बहुत सारी शेयरिंग आ रही है आप लोगों की, क्योंकि अगर वो शेयरिंग, क्योंकि बाय नाउ बहुत सारी शेयरिंग आनी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए आप लोगों के सभी के पास। हाँ, आप में से कुछ लोग थोड़े शाय हैं, बोल नहीं पाते, फील कर रहे हैं, वो विच इज वेरी गुड ऑल्सो, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं बोल पाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फील भी कर पा रहे हो तो इट इज ग्रेट। तो वो मैं चाह रहा था कि 21 दिन निकल चुके हैं, 3 हफ्ते ऑल निकल चुके हैं, आज हम 4th सेशन कर रहे हैं, तो अभी तक तो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जो आप चीज मांग रहे हो वो शायद हो सकता है अभी तक ना मिली हो, ऑन द वे हो, मिलने वाली हो, और मे बी वो मैजिक के 2nd पार्ट में या 3rd पार्ट में या 4th पार्ट में आने वाली हो, और थोड़ा सीरियसनेस की जरूरत हो। तो आई थिंक वो जो शेयरिंग है ना, वो इतनी खूबसूरत है, तो वो पढ़ के ऐसा फील होता है ना कि मतलब मैं तो फील कर पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं देख पा रहा हूँ उसको, आप फील कर पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ लाइव, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, और वो आज मेरे लिए बड़ा ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। तो अभी तक तो मैंने सारी पढ़ ली थी, मतलब जो जितने भी अराउंड 745 के आसपास तक आई थी, मैंने सारी शेयरिंग पढ़ी थी, अभी मैं बाकी पढ़ूंगा। आप में से काफी लोगों ने डाल दिए, काफी लोगों ने, जिन्होंने नहीं डाली है वो जरूर शेयर करना। उसका रीजन पहला मैं पढ़ूंगा, उसका दूसरा रीजन बहुत सारे लोग पढ़ेंगे यार उसको, हेल्प देम। ओके, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं तो एक बार पढ़ लूंगा, लेकिन वो कमेंट वहां पर हमेशा रहने वाला है, और वो एनीबडी लाइक्स इट। ध्यान रखना, जब भी आप कमेंट करते हो और कोई भी उसको लाइक करता है, तो वो आपको यूट्यूब पर नोटिफाई होता है, तो आपको बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी कोई आपके कमेंट को लाइक करेगा कि यार मैंने वो डाला था, एम आई स्टिल ऑन द राइट ट्रैक, 1 साल के बाद भी क्या मैं अभी भी ट्रैक पर हूं, तो वो आपको बहुत ट्रैक पर रखेगा। तो इसका सारा, क्योंकि जो भी कुछ बोला जा रहा है ना, जो भी कुछ करवाया जा रहा है आपसे लोगों को, इन सब चीजों का एक थॉट है। तभी मैंने कहा हम सब लोग लेजी हैं, ये सब चीजें करना हमें थोड़ा उतना कंफर्टेबल भी नहीं होते। बहुत सारे लोग तो अरे यार कौन लिखेगा, मेरे अंदर है। प्रॉब्लम ये है, अंदर होता है तो अंदर ही रह जाता है, फिर वो होता ही नहीं है, फिर लिखना क्यों है, ग्रैटिट्यूड क्या है, और अंदर सोचो ना, अंदर तो हमेशा से ही था ना, हमें हमेशा से ही बहुत कुछ चाहिए था, हमेशा से, लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। जब हम उसको करते हैं, एक प्रोसेस में डालते हैं, कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं, सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें होने लगती है, हमारे सामने आने लगती हैं। एंड उसके लिए निकिता, ग्रेट जॉब, अमेजिंग यार, वेरी गुड। थैंक यू सर। और एक और चीज़ सर, जैसे जब स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि आप बोले कि आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई जब आप मैजिक प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब आप मैजिक प्रैक्टिस करोगे तो फिजिकली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि मेंटली भी आपके अंदर वो पीस होना, और मेंटली जो स्पिरिचुअलिटी जो आपके साथ होती है, जो आप चीज़ें सीखते हो, वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब जाके आप फिजिकली भी बहुत सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाते हो। और दूसरी चीज़ का थैंक यू सो मच, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है रीडर्स बुक्स क्लब वाला, आप उस पर डेली सुबह में आजकल 300 डेज शायद चल रहा है ना, हाँ, वो बहुत helpful होता है सर, कि सुबह सुबह आपके जो भी इतने अच्छे हिंदी और इंग्लिश में आप इतना अच्छा पॉजिटिव चीज़ें आप सेंड करते हो, तो बहुत हेल्पफुल होता है वो। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू निकिता, थैंक यू यार। और वो सोचो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, बट मैं हर सुबह पिछले 3 सालों से वो मैसेज को डाल रहा हूँ, तो वो 365 पूरी साइकिल होती है, फिर 365 दोबारा होती है, फिर 365 3rd साइकिल चल रही है, इट इज अ 3rd साइकिल, और ये 3 साल पूरे होने वाले हैं, आई थिंक 3 साल। वो आपको कहाँ से मिलता है? मतलब मुझे लगा किसी बुक का है। बुक है, यस यस, इट इज अ बुक, डेली टीचिंग्स, सीक्रेट की बुक है, ये भी दिखाता हूँ, ये है सीक्रेट की बुक है, डेली टीचिंग्स, इसमें 365 डेज की टीचिंग है, ठीक है। तो ये तो इसका पेज एक हिंदी में डालता हूं मैं, और एक इंग्लिश में डेली, तो इसका एक हिंदी वर्जन है, एक इंग्लिश वर्जन है, तो दोनों का वर्जन डालता हूं मैं, ताकि जो हिंदी पढ़ना है वो हिंदी पढ़ लेगा, जो इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़ लेगा, ऐसा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू निकिता, अमेजिंग। ओके, अब हम किससे बात करेंगे? यस, शालिनी। Yes, sir. I want to share my experience. फैंटास्टिक, प्लीज डू दैट। सबसे पहले तो जैसे जो निकिता ने कहा, मैं उसको बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम लोग हमेशा फिजिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एंड
इवन मी मैंने जब से आपकी चैनल देखना स्टार्ट किया, उसके पहले मुझे द सीक्रेट के बारे में पता चला था, तो मैंने उसको ट्राई किया, पर वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि मैं सिर्फ फिजिकल चीज़ों पे ध्यान देना चाह रही थी, तो जिसकी वजह से एक होता है ना कि मैं उतना बिलीव नहीं कर पा रही थी, कि मुझे लग रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर मैंने जब आपकी चैनल को डिस्कवर किया, और अब तो ये भी एक रिचुअल बन गया है कि मैं डेली की एक बुक सुनती ही सुनती हूँ। एंड मतलब जितनी भी आपकी चैनल में आप जो भी डालते हो, मेरा एक टारगेट रहता है, मुझे लगता है सर डेली क्यों नहीं डालती, मेरी तो बुक खत्म ही हो जाती है एक दिन में। तो ये रहता है। तो इसके बाद जब मैंने आपकी डेली स्टार्ट किया, पूरी द सीक्रेट की सीरीज देखी, उस बुक को फिर से पढ़ा, मैजिक को फिर से पढ़ा जो बुक थी, फिर मुझे समझ में आया कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रही थी। मैंने ग्रेटिट्यूड फील करना स्टार्ट किया, और जब से मैंने स्टार्ट किया है उसके बाद से मेरे अंदर जो चेंज आया वो बहुत अमेजिंग मुझे खुद ही फील होता है। चीज़ों पे जो गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेट होती थी, मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता था कि इतना नहीं हो रहा है, अभी अभी फिर से एग्जाम दिया, फिर नहीं हो रहा है, अभी होता भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे भी और मेहनत करनी है, थोड़ा सा और करूंगी। पॉजिटिविटी आती है, जो मैं डेली टारगेट सेट करती हूँ वो कंप्लीट होते हैं। एंड डेली एक रिचुअल बन गया है मेरा पूरा कि सुबह उठते ही मेडिटेशन करना, सबसे पहले लिखना 10 रिचुअल जो आपने बताया, 10 ग्रेटिट्यूड लिखना, उनको फील करना, कुछ 10 मिनट तक फिर से मैं मेडिटेट करती हूँ उसके ऊपर, ताकि वो मेरे अंदर अफर्मेशन अच्छे से चली जाए कि मैं सच में उनको थैंक यू बोल रही हूँ। इसके बाद फिर मैं अपना डेली जो भी मेरा टारगेट रहता है कि स्टडी करनी है, और जब जो भी मेरे जैसे डेली हाउसेस वर्क होते हैं उस टाइम में आपकी बुक सुनती हूँ, पूरा एक बुक उस टाइम तक हो जाता है, 1 घंटे आप जो भी 20 मिनट तक की डालते हो वीडियो। देन इसके बाद फिर जो सबसे अमेजिंग जो आपका मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इस मैजिकल स्टोन को लेकर है। ये जैसा आप करते हो सेम मैंने वैसा ही करना स्टार्ट किया। मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ, जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, जब भी इसको टच करती हूँ तो थैंक यू बोलती हूँ। तो उस टाइम मुझे खुशी होती है। बहुत बार लोग मुझे देखकर बोलते हैं खुश क्यों हो रही हो, उससे नहीं बस थैंक, मतलब मुझे अंदर फील होता है कि मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। चीजें मिले ना मिले मतलब मिलेंगी, पर ऐसा रहता है ना कि जो अंदर से फीलिंग आ रही है वो इतनी अमेजिंग है कि मैं शेयर भी करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया हुआ है, आपके चैनल के बारे में बताया कि मैं बोलती हूँ एक बार चेक करो, एक बार जाके देखो। तो उसके बाद से फिर मैंने अपनी खुद की चैनल मतलब बनाई, लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ आप पहले एक बार जाके रीडर्स बुक क्लब को देख लो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो जरूर सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, मेरी जो फर्स्ट लाइन होती है वो हमेशा यही होती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स एंड अमित सर, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें चेंज की हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूँ। So sweet. Thank you, Shalini. It's beautiful, and I'm really blessed. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amazing. Nice. Very good. हाँ नु बोलो. गुड इवनिंग। Good evening. और थैंक यू 3 मैजिकल वर्ड्स जो आपने सिखाए हैं उसके लिए। मतलब वही पता नहीं क्या जादू है सच्ची में इन वर्ड्स में। 3 मैजिकल वर्ड पता है कौन से? 3 मैजिकल वर्ड है, थैंक यू, लव यू एंड सॉरी। ये भी 3 मैजिकल वर्ड है, बहुत पॉपुलर है। इससे हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सर ठीक है, ये भी नोट डाउन आपको। फैंटास्टिक। हाँ प्लीज। सर मतलब पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जब बचपन में एक सीरियल आता था शरारत करके, पता नहीं कुछ लोगों ने देखा होगा शायद, उसमें क्या था चुटकी बजाते ही जादू हो जाता था। ऐसे था, उसमें वो मंत्र पढ़ते थे और जादू हो जाता था। तो मैं सोचती थी कि यार ये मतलब सच नहीं होता, शायद ये ना फेरी टेल समथिंग होता है, बट आपने ऐसा सीरियल में कर दिया कि आप सच्ची में मंत्र बोलते हो, सच्ची में हो जाता है। और मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। मेरे को लगता था कि शायद ना मरने के बाद ही ऐसा कुछ होगा, भगवान जी से पूछना पड़ेगा कि ऐसी कोई दुनिया होती है जहाँ पे ऐसे फेरी टेल्स होता है या मैजिक होता है। बट सर सच्ची में आपने ऐसा कर दिया, और मैंने अपनी मम्मी को भी बताया तो पहले तो मम्मी को बिलीव नहीं हुआ, बट मम्मी ने वो ट्रिक मेरे ऊपर ही अप्लाई कर दी, अपना काम मुझसे ही करवा लिया। ये 3 थैंक यू बोल के अपना काम मुझसे ही करवा लिया, और मुझे बाद में बताया कि यार ये गलत किया भाई। और फिर उसके बाद मतलब सबसे पहले तो सर थैंक यू, आपने मतलब करियर सबसे मेरा ऊपर कर दिया। मेरे को अब इतना कॉन्फिडेंस है कि अब मैं बहुत अच्छी मतलब आगे जाऊंगी। मेरा कोई एग्जाम ना अच्छा नहीं जाता था कभी भी, मतलब मैं मेहनत करती थी, सब कुछ होता था, बट कोई एग्जाम जाता ही नहीं था अच्छा। हार्ड वर्क करती थी, वहाँ जाके नर्वस हो जाती थी। बट सर सडनली क्या हुआ, आपका कोर्स आया, मैंने ज्वाइन किया, और उसके 5 दिन पहले आपकी एक मतलब मैंने एक वीडियो देखी, उसमें आपने जस्ट बोला कि जैसे मान लो आपका कोई एग्जाम है तो आपको पॉजिटिव सोचना है। आपने रैंडमली वही बोल दिया मुझे कि ना आप ये मत सोचो कि कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, आप सोचो आपका एग्जाम हो गया, आपका उसमें लिस्ट में नाम आ रहा है।
तो मैंने कहा कोई नहीं यार ट्राई कर लेते हैं, बट सर सच्ची में हो गया। मतलब मैंने ना सुबह उठ के ना ऐसे बोला कि थैंक यू कंप्यूटर सिस्टम, थैंक यू वो रफ शीट, और सर मैं वहाँ पे गई, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया और मेरे बहुत अच्छे अटेम्प्ट हुए। मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ पहले तो, मेरा फर्स्ट Awesome. एग्जाम इतना अच्छा गया। फिर Awesome. सर एक था कि मेरे भाई की ना तबीयत खराब थी, उसको फीवर था 5 दिन से, सबने कहा उसको एडमिट करा लो, बट ना चाचू सोच रहे थे कि नहीं एडमिट कराएंगे तो थोड़ा सा डर लगता है, छोटा है। बट सर मैंने ऐसे मन में बोला कि यार आज ना उसका फीवर उतार दो और बाकी हम देख लेंगे घर। सर फीवर उतर गया, एंड देन So फीवर sweet. उतर गया, Amazing. मेडिसिन वर्क भी कर गई, सब कुछ हो गया। पर अब छोटे मोटे जादू तो रोज होते हैं, लाइक अभी भी अगर हम कुछ अच्छा सोचेंगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे लाइक आज मैंने सोचा कि आज मैं बात करूंगी, सर मैंने इमेजिन किया कि मैं ऐसे बोलूंगी और आप सुनोगे, और हो गया। मतलब यार कुछ ऐसे हो गए चुटकी में। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे, एक नितिन करके है, एक मेरी फ्रेंड बनी है जिसने अपना नेम भी बताया मुझे, मोमो करके। मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्यूट से सब हैं, और मतलब इतने पॉजिटिव हैं। और सर आप तो जादू करो, मतलब वर्ल्ड बेस्ट। मैं आपको बोलूंगी कि लाइफ में ना बहुत कम मेल मेंबर होते हैं जिनसे मैं अटैच होती हूँ। लाइक थोड़ी इमोशनल वाली बात है, बट आप सच्ची में बेस्ट हो। मतलब कि मैं चाहूंगी कि मैं आपसे मिलूं और अपनी सारी चीजें दिखाऊं कि, और मतलब कभी ऐसा बहुत अच्छे लेवल पर जाऊं तो मैं आपको सबसे पहले बुलाऊं। इट्स माय बस अभी इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, Anu. So sweet. क्या मैं बोलूं? हाँ निशा, yes. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मैंने ग्रुप में भी लिखा आपका वेट लॉस प्रोग्राम कैसा चल रहा है? सर मैंने 6 kgs वेट लॉस कर लिया है। यार तुम why don't you teach me also? पहले मैं अपना गोल अचीव कर लूं तो मैं आपको पता बताऊंगी। Fantastic. Very good. सर मेरे को एक अभी अपनी स्टोरी बतानी है। हम सबकी कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज होती हैं, और मेरी बहन ने बचपन में मेरे को मारा था, मेरा आगे का दांत टूट गया था बेसिन पे। तो हमेशा से वो रहा था, और ये बचपन से ही हुआ था जब मैं 2nd-3rd क्लास में थी। तो अब तक क्या था कि मैं हमेशा अच्छा ही करती थी, बेटर एकेडमिक्स है सब में ठीक था, लेकिन एक इनसिक्योरिटी हमेशा थी। तो मैं उसको लेके कभी डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाती थी। फिर अब मेरे को थोड़ा ऐसे करियर आगे करना था, तो मैं अब सोच रही थी, तो अच्छे डेंटिस्ट के लिए ढूंढ रही थी। तो एक साउथ दिल्ली में मैम मिली, वो न्यूयॉर्क से आई थी, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले उनका आया था। तो उन्होंने बोला कि विनियर्स होते हैं, एक ट्रीटमेंट है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट का, उसमें 8 to 14,000 में होता है। तो मेरे ऊपर के 6 चेंज होने थे, तो उनका था कि अराउंड 84,000 हो जाता, और अगर नीचे के भी करवाने, पूरा चेंज सामने का करना होता तो 1.5 लाख तक होता नॉर्मल। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं सोच रही थी कि ये करवाना तो है, ये कुछ तो इसी 2nd वीक में क्या हुआ, एक बहुत ही दूर के रिलेटिव मिले, और वो दी मेरी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट ही निकली, और उन्होंने मेरा बिल्कुल फ्री में कर दिया। मुझे कुछ देना ही नहीं पड़ा। तो मुझे लगा कि मतलब जो चीज़ मैं इतने छोटे से करना चाह रही थी और कभी हिम्मत भी नहीं हुई, और अभी बस ये 2 हफ्ते के अंदर मेरा ये काम हो गया। Awesome. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा था। मैं लास्ट टाइम आई थी, लेकिन बारिश हो रही थी, तो मैं सब कुछ वाईफाई मेरा बंद हो गया, तो मैं बता नहीं पाई। मैंने ग्रुप में भी लिखा कि मैं 14-15 ईयर से जो काम नहीं हुआ वो मेरा लाइक 2nd वीक में इतनी इजीली हो जाएगा, इतनी फास्ट, ये नहीं पता था सर मुझे। Wow. तो ये बहुत ही अच्छा था। Amazing. Amazing. Yes sir. Thank you so much sir. Thank you Anisha for sharing this. Thank you. क्योंकि जैसा अभी आई थिंक शुरू में किसी ने बोला था कि वो बड़ा अजीब सा लगता है सुनना। आई थिंक निकिता ने बोला था, शायद किसी ने बोला था कि, हाँ निकिता ने शायद बोला था कि बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं जब शेयर करता था कि यार मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीजें हुई, लकीली मेजरली उनमें से तभी हुई जब मैं एक्चुअली मैजिक को फॉलो कर रहा था। और वो यू आर दी वन ऑफ द प्रूफ विद मी नाउ। अमेजिंग यार, वेरी गुड, वेरी गुड अनीशा। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? मैं वेरी गुड यार। आवाज आ रही है मेरी सही? बिल्कुल अच्छे से आ रही है। ओके भैया, तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं भी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बट मेरा एक क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा निगेटिव भी है, बट फिर मेरे को पूछना है। प्लीज। मैंने जो कुछ भी मतलब कर रहा हूँ जब से मैं, सब कुछ हो रहा है,
लाइक जैसे जब बता रहे हैं सब लोग कि किसी को सोचा उसका कॉल आ गया या फिर उससे बात हो गई जैसे तैसे भी सब हो रहा है, बट जो मैं मेन मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, मतलब जो मेरे को मेन चाहिए, काफी टाइम से कर रहा हूँ, वैसे मैं लास्ट ईयर से ही कर रहा हूँ, उसको छोड़ के बाकी सब हो रहा है, वही नहीं मिल पा रहा। उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसमें ये पूछना चाह रहा था यार। इसका ना एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है, कई बार ऐसा होता है, 2-3 चीजें हो सकती हैं। पहला, जैसा भी आई थिंक शेयर किया था रंजीत ने कि उसने 1000 रुपये शेयर मांगे भगवान से, तो वो उनकी मदर ने उनको दे दिए। लेकिन जब रंजीत ने 1000 रुपये जब विजुअलाइज उनको किया होगा ना रंजीत ने, तो बिलीव का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, हे भगवान 1000 रुपए कैसे मेरे पास आएंगे। दैट इज वन पार्ट। ओके, क्योंकि क्या होता है कई बार जब उस चीज की जो सीरियसनेस होती है ना, उस सीरियसनेस के वजह से भी हमारा बिलीफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग 1000 रुपए, 1 रुपए, 1 करोड़ रुपए, इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है, इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन जब हो सकता है जब रंजीत 1 करोड़ मांगे, उनको उतना बिलीव ना हो हे जितना 1000 मांगने में जितनी उनको आसानी हुई। ठीक है, पहला ये। दूसरा कारण क्या हो सकता है, आप ये बस चेक करना कि जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, विजुअलाइज करते वक्त कहीं पर भी कोई भी इमोशन वीक तो नहीं आ रहा। मतलब ओके, जब हम अफर्मेशंस लिखते हैं, अफर्मेशन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप अपने, जैसे अभी बहुत अच्छा जतिन ने भी बहुत अच्छे से शेयर किया, आपने लेट्स से अपनी मदर को कुछ गिफ्ट करना है, बहुत सुंदर चीज, ठीक है। अब हम जब उस अफर्मेशन को लिखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो वो फीलिंग आनी चाहिए अंदर, वो गुदगुदी आनी चाहिए जब मैं उनको गिफ्ट दे रहा हूंगा, और जब मैं उसके लिए पहले शॉपिंग करने गया हूंगा, उनके लिए पैकिंग करवाई होगी मैंने, उसके बाद मैं उनके सामने लेके जाऊंगा और उनको बोलूंगा पहले आंख बंद करो, फिर वो खोलेंगे और वो उसके बाद कितनी खुश होंगी। ये सारे इमोशंस हैं। कई बार हम ये इमोशन मिस कर देते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इमोशन मिस कर देते हैं, वहां गड़बड़ कई बार होती है। और तीसरी चीज क्या होती है कि जब भी आप कुछ बड़ा मांगते हैं तो हमारे सामने ना बहुत सारे ना रिसोर्सेज आते हैं उसको अचीव करने के लिए, एक्शंस के लिए, मेहनत करने के लिए, और कई बार हम उस पर मेहनत से चूक जाते हैं या उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो जब वो अपॉर्चुनिटी दोबारा आती है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। और लास्ट क्या होता है, यूनिवर्स आपको बोलता है कि आपको और मेहनत की जरूरत है, अभी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, अभी वक्त नहीं आया है, या अभी आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो। एक चीज और है सर इसमें, हाँ, ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था आपका कि बिलीफ कि मैं कुछ हो रहा है, अब उसमें एक चीज और आती है कि आपने भी कहा था कि बड़ा सोचो। हाँ, अब बड़ा सोचने में अगर बिलीव आ रहा है तो फिर छोटा ही सोचना पड़ेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं फिर, मतलब? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपके, वैसे तो बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन पता है क्या होता है, इसमें डिफरेंस सिर्फ यहीं पर ये आ जाता है कि यार अपने आप को ये यकीन दिलाना कि यार छोटा हो सकता है तो बड़ा भी तो हो सकता है, तो मैं बड़ा ही सोचूंगा। आपको एक्चुअली क्या होता है, जब हम ये शुरुआत करते हैं ना वैभव, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कह लें चाहे मैजिक की कह लें, शुरू में बड़ी मैकेनिकल होती है, ये सिर्फ मैकेनिक्स होता है, ये प्रोसेस होता है सिर्फ, ये कोई इमोशन नहीं आता इसमें। शुरू जब पहली बार हम करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, वो सब मिस आउट कर देते हैं हम लोग। लेकिन जब आप इसको मल्टीपल टाइम करते रहते हो या आप इसको शुरुआत करते हो ना एक नए सिरे से करने की बार बार, तो आपको समझ में आता रहता है कि नहीं यार ये मैं इमोशन मिस कर रहा हूं, तो मैं कॉन्शियसली ट्राई करूंगा। अब आप खुद सोचो, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं वैभव, मतलब जनरली बोल रहा हूं, यहाँ पर सब लोग हैं थोड़ा अच्छी उम्र वाले लोग हैं, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं मुझे बोलना चाहिए, बोल दो। ओके, तो आपने फैंटेसाइज किया है कभी? क्या होगा ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हुई होगी या होने वाली होगी या आप चाहते होगे कोई भी होगी, तो एक ना
एक जो एक ना फीलिंग होती है ना, एक अलग जो वाइब्रेशन होती है ना कि यार मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा, मैंने उसको हग की, वो ये फीलिंग है, ये आप अपनी बॉडी में भी महसूस करते हो। यही एक्चुअली में फीलिंग है जो हमें हर चीज में महसूस करनी है। ओके ठीक है, और ये मिस कर जाते हैं हम, इंटेंसिटी मिस कर देते हैं। बेसिकली कुछ नहीं, इंटेंसिटी मिस होती है और कुछ मिस नहीं होता। ओके ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ना। तो ये आप देखना, जब आप अपनी लाइफ के गोल्स में ये सब चीजें, आप लाइफ के गोल्स को जब फैंटासाइज करना स्टार्ट कर दोगे, आप उनके पैशनेटली अटैच होना स्टार्ट कर दोगे, आपको लगेगा नहीं यार मैं इतना कनेक्टेड हूं ना, ये तो होगा ही होगा, ये तो मिस हो ही नहीं सकता। यू विल स्टार्ट फीलिंग दिस। ओके ठीक है, एंड एक लास्ट चीज हो रहा है, प्लीज। ये 26 जनवरी जो भी ये शादी है, इसकी प्लीज लोकेशन शेयर कर देना, आपसे मिलना जरूर है एक बार। तुम दिल्ली में रहते हो? हाँ, दिल्ली के पास में ही हूँ, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में? अरे फैंटास्टिक ब्रो, डेफिनेटली मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, बिल्कुल मैं डेफिनेटली करूंगा। ओके भैया, थैंक यू। यू आर वेलकम। फैंटास्टिक। तो गुड है गाइस, आई थिंक हम सब ने आज बहुत अच्छी बातें करी। और अच्छा नितिन, यस नितिन, मैं अभी एंड करने वाला था। गुड इवनिंग। इसी बात का वेट कर रहा था मैं। बेसिकली सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, और हो सकता है थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी हो। कोई बात नहीं। मेरी कोई पर्सनल एक इशू है कि सर मान लो मुझे कोई गर्ल पसंद है, ठीक है, कोई भी मान लो पसंद है, अनटिल और अनलेस मैं उसको अपनी बात बता दूं या वो मुझे बता दे, हाँ, उस टाइम तक सब सही लगता है। मैं उसके लिए लेटर भी लिखूंगा, जो मैं बेसिकली एक स्केच भी बनाऊंगा, सब सही लगता है। बट जब एक बार वो फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाए, तब मुझे ये लगने लग जाता है कि शायद अब वो चीज मुझे मिल जाएगी और मुझे उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तब मैं वहां से दूर भागना शुरू कर देता हूँ। ओके। तो इसका कुछ सोल्यूशन है सर? में कैसे क्यों होता, मैं ये समझ में नहीं पाया। इसका मुझे मोह माया से लगने लग जाता है कि हाँ यार नहीं है, छोड़, ये ये एक्चुअली पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये बहुत सारे, हो सकता है मेरे माइंड में भी कभी ना कभी ऐसा रहा हो, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस बात से। बहुत बार ना हम जो लोग होते हैं, मेल जो होते हैं, ठीक है, हम बड़े ना मेटेरियलिस्टिक होते हैं बहुत बार। सब नहीं, जैसे मैं पहले बहुत मेटेरियलिस्टिक था। मेटेरियलिस्टिक मतलब मुझे चीजें चाहिए, फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, गैजेट्स चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो नॉर्मल जो प्रवृत्ति होती है, इमोशंस भी होते हैं, लेकिन मेटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों का इमोशन पार्ट ज्यादा होता है, बट मेजॉरिटी मेटेरियलिस्टिक होते हैं। वहां क्या क्वेश्चन होता है, शायद गर्ल्स भी हैं इस कॉल पे, तो वो भी रिलेट कर पाएंगे कि कई बार ना इंसान, एक मेल का जो थॉट होता है वो सिर्फ पाना होता है, वो सिर्फ पाना होता है, चाहना नहीं होता कि मेरे को उसको अचीव करना है। वो हम कई बार उसको एक टारगेट के नजरिए से देखते हैं कि यार, नॉट नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को उसको पाना है यार, मेरे को उसके ऊपर हक दिखाना है, ठीक है। और जैसे ही वो हम उसको अचीव करते हैं तो हमारा इमोशंस डिटैच होना शुरू हो जाता है। और ये हो सकता है कि जब आप किसी को भी पसंद कर रहे हो, इस केसेस में तो हो सकता है कि आप उसके सिर्फ आउटलुक को पसंद कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली लविंग। वो इंसान अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट आपका है कि यार वो अच्छा है ना तो मेरा होना चाहिए। iPhone 14 आ रहा है ना, तो मैं चाहता हूं वो मेरा हो, चाहे ना है, मैं उसको अच्छे से यूज करूं चाहे कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आई वॉन्ट टू ओन इट। ये बहुत बार अक्सर क्या होता है नितिन, हमें ना पता नहीं होता ये हमारे अंदर है। तो जैसे ही हम उसको ओन कर लेते हैं, आप खुद सोचो ना, iPhone 14 आ रहा है, लॉन्च होगा, आप क्या फील करोगे? यार क्या बुरा यार, हो तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, मजा। लेकिन जब तक वो आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको कैसा लगेगा? यार आप सारी वीडियो देख लोगे, उसकी सारे फंक्शन चेक कर लोगे, पहले से ही पता होगा। आप फोन आने के बाद कैसा फील करते हो? कितने दिन तक फील करोगे वैसा? एक हफ्ते से ज्यादा नहीं। हाँ, तो ये, हाँ, तो वो फिर वो मेटेरियलिस्टिक हो रहा है, ये सारा मेटेरियलिस्टिक है। वो चाहना कम है, वो पाना ज्यादा है। तो शायद हो सकता है।
हेलो सर, हेलो गौरव। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ गौरव, आप कैसे हैं? आप क्लियर सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और एक्चुअली क्या है कि आज पहले आपका पहली बार यही आई थिंक मैं यहाँ ज्वाइन तो पहले हूँ, लेकिन आपसे बात पहली बार कर रहा हूँ मैं। दोनों सेशन मैंने किए, आज थोड़ा लेट हो गया था। तो पहले लगता था कि हम बुक्स की जो समरी देखते हैं आपके चैनल पे कि पता नहीं कौन है, आते हैं सुनाते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन तो 2 सेक्शन अटेंड करने के बाद तो अब ऐसे लगता है कि जैसे हमारे कोई फैमिली मेंबर है या मेरा कोई काफ़ी अच्छे से फ्रेंड है और वो मुझे मतलब गाइड कर रहे हैं या बता रहे हैं। तो ऐसा अपनापन सा सर, एक अपनापन सा बिल्कुल लग रहा है। थैंक यू गौरव, और थैंक यू। एक्चुअली जो मेन चीज़ है ये कि जो मैं आपको बताऊं कि सर ग्रेटिट्यूड ने जो मेरी लाइफ में चेंज लाया सर, सर थी मेरी एक डिजायर और आई थिंक उसके लिए सर मैं तरस रहा था। अब तरसने का मतलब तो शायद मैं कैसे बोल दिया मैंने कि तरस रहा था। तो एक्चुअली जैसे ही आपने ये कोर्स स्टार्ट किया तो एक्चुअली मैं देखता रहता हूँ ये वीडियोस आपके सारे के सारे टोटली दोनों चैनल्स पे भी, अमित कुमार लाइव पे भी, वहाँ भी। तो थोड़े दिन ही में सर मैं आपको क्लियरली कि बताऊंगा नहीं कि सर हुआ क्या है, लेकिन सर जो हुआ है ना वो आई थिंक कि मैं आपको बता भी नहीं पा रहा, तो फिर मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि हाउ मच आई एम हैप्पी। तो एक जो कुछ और भी होता होगा सर हैप्पी से ज़्यादा, तो मतलब सब कुछ मिल गया, लगाओ ये लगाओ कि सर वाह, दिस इज गुड, वेरी गुड। नहीं बड़ा बचा नहीं है मतलब सुनने में ही इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे यार, वेरी गुड। रियलिटी सर कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कि मैं बताऊंगा तो आंखों में से पानी आ जाएंगे कि सर मुझे क्या मिला है, लेकिन चलो वो बात एक अच्छी है। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ और बहुत ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज कर मतलब आया है आपसे काफ़ी टाइम से। आई थिंक पहले मुझे बुक्स वगैरह का पता नहीं होता था। जब मैंने सर्च किया तो फर्स्टली मैंने एक कंप्लीट बुक पढ़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके बाद मुझे लगा कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ बुक्स। फिर मैंने उसके बाद रेगुलर बुक्स रीड करना शुरू किया, फिर समरी देखना शुरू किया, और उसके बाद फिर आपके लाइव सेशंस हैं या फिर आपके जो अमित कुमार लाइव चैनल पे जो अब से सेशन आ रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके टाइम मैनेजमेंट तक लेके सर लाइव में रियली बहुत चेंज आया है सर। तो अभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर वैसे तो अभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, मुझे पता है, सब कुछ ही पता है। कई बार क्या होता है ना कि सर एक बार पता होता है तो लेकिन एक बार फिर पूछना हम चाहते हैं कि फिर भी पूछा जाए। तो मेरे को क्या करना है कि अपनी इनकम बनानी है बहुत सारी। एक मैटर वही बचा है कि अब जो पहले था कि शायद बहुत सारी इनकम हो तो भी मैं सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन अब जो मिला है उससे मैं सेटिस्फाई इतना हो गया हूँ कि बस अब मुझे लाइफ में बाकी की चीज़ें देखनी पड़ी हैं, बाकी और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे शायद। तो मैं ये पूछ रहा था कि मनी के लिए विजुअलाइजेशन या जैसे बिजनेस है या चाहे जॉब है, ग्रोथ करना चाहें तो उसके बारे में सर थोड़ा सा डिटेल में, बस सर और नहीं बोलूंगा मैं। परफेक्ट है। हाउ टू अट्रैक्ट मनी। हाउ टू अट्रैक्ट मनी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सबसे पहले ना, ये सभी के लिए है। एक क्वेश्चन जैसे गौरव ने पूछा है तो उसके बाद ये क्या है, किशोर क्वालिटी रिक्वेस्टेड दैट लाइव ट्रांसलेशन एनेबल्ड फॉर द मीटिंग डिक्लेयर। तो गौरव ने एक अच्छा सवाल पूछा है और ये हम सभी का सवाल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, इसकी वजह से सबको आंसर मिल रहा है। मैं ना बिफोर वी अट्रैक्ट मनी, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मनी ब्लूप्रिंटिंग। ठीक है, यानी कि हमारी पैसों को लेकर हमारे सबकॉन्शियस में क्या ब्लूप्रिंटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हम लाइफ में कितना पैसा बनाएंगे। मतलब पैसों के लिए हमारी जो सोच बचपन से बिल्ड होती आती है, उस लेवल पर करेक्शंस की जरूरत होती है अगर हमें बहुत पैसा कमाना है तो इसके लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा सभी लोगों के लिए, मेल फीमेल, बच्चे बड़े या जो भी है। एक बुक है सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। इस पर हमने वीडियो भी बनाई है, बहुत पहले बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो है। अगर पहले वो वीडियो देख लेना आप सब लोग, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो किताब खरीद के किताब पढ़ लेना। वो आपकी जो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग जो बोलते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन सब में काम आती है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करी है, बहुत बड़ा। सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। ठीक है, तो पहला तो ये करना है।
जरूर करना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, मैजिक में एक मैजिक चेक है ना गौरव, मैजिक चेक वाली एक्सरसाइज है। जी सर, जी सर। वो जरूर करनी है सर। उसका डेट का जो देखो, डेट है, डेट पहला तो आप ना पहला आप अगर आपको कुछ भी इमीडिएट चाहिए तो उसमें करंट डेट डाल दो, कोई अमाउंट है पर्टिकुलर अमाउंट जो आपको इमीडिएटली चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका कोई एक अल्टीमेट गेम है कि 6 महीने में मेरे को इतना पैसा चाहिए ताकि मैं घर ले सकूं या मैं कुछ कर सकूं, वो चेक पर वो अमाउंट डाल के आप अपने आप सामने डाल दो और उसको आप रोज देखना है मल्टीपल टाइम। और कई बार तो मंथली इनकम के लिए, मंथली इनकम के लिए परफेक्ट है वो, परफेक्ट है वो मंथली इनकम के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे ना, उसके बाद मतलब ये एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए मंथली इनकम के लिए नहीं है। मंथली इनकम के लिए आप क्या करो, आप मंथली इनकम वो है शॉर्ट टर्म गोल है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल है। इसके लिए आप अफर्मेशन स्टार्ट कर दो, अफर्मेशन लिखना, थैंक यू गॉड आई रिसीव्ड 2 लाख रुपीज in the month of let's say July 2020, thank you and I'm very happy, ठीक है। ये आप करोगे, अफर्मेशन लिखोगे, ठीक है। अफर्मेशन लिखने के बाद आपको विजुअलाइज क्या करना है कि आप उस 2 लाख को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। आप उसमें से कुछ सेविंग करोगे, कुछ एफडी में डालोगे, शेयर में डालोगे, घर में खर्च के लिए दोगे, ये करोगे, जो भी करना है, जो भी करना है। खर्च नहीं कर, मैं नहीं कह रहा हूँ खर्च करने के बारे में सोचना है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करो, वो फंड को एलोकेट कहां कर रहे हो, ये दूसरी चीज है, इसको विजुअलाइज करना। तो ये 3 चीजें करो, मैजिक चेक, अफर्मेशंस लिखना, और जब तक उस मंथली इनकम तक आप ना पहुंच जाओ वो करते ही रहना, छोड़ना नहीं है। चाहे उसके लिए आपको 2 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे, छोड़ना नहीं है। और वो उस पैसे को कैसे स्पेंड करोगे वो विजुअलाइज करना है आपको, ठीक है। आप इसको करके देखना, इट विल do wonders for you. It did wonder for me. मेरे लिए बहुत काम किया। Yes sir, आपकी जो सीक्रेट मिली बिलियनियर ऑफ माइंड है वो आपके थ्रू ही मैंने राखी बीच में बोलते बोलते चली गई। हाँ सर, तो मैं यस गौरव। हाँ जी सर, मैं एक बार आपसे और पूछ रहा था कि जैसे जो मंथली चेक है तो फिर वो नेक्स्ट मंथ उसकी डेट, हाँ वो हर बार चेंज करते रहो ना। मान लो अभी आपने स्टार्ट किया कि आपको अगस्त में चाहिए, तो आप अगस्त लिखना स्टार्ट करो। अगस्त, जैसे अगस्त में बाई चांस, अब क्योंकि ना देखो आपको क्या है, वो तो आपको वैसे भी चेंज करना पड़ेगा ना कंसिस्टेंटली। आप कंसिस्टेंटली लिख रहे हो और आपको कंसिस्टेंट कमाना है और आप कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो वो आपने इस महीने कमा लिया, मान लो आपने 2 लाख कमाया, लेकिन आपका अगला टारगेट है मेरे को 2.25 लाख कमाना है, तो मंथ तो अपने आप चेंज हो जाएगा अगला महीना, अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, वो वैसे ही चेंज होता रहेगा। लेकिन जब तक आप उसको वो नहीं करते, आप उसमें सिर्फ मंथ चेंज करना है और आगे बढ़ना, मंथ चेंज करना और आगे बढ़ना, खत्म। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। चलो नेक्स्ट टाइम जरूर अब बात करेंगे आपसे। डन, फॉर श्योर। So great guys, I think it was lovely connecting with all of you again, and मैं आप सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे इस एक्सपीरियंस को इतना इंपॉर्टेंट और स्पेशल बनाने के लिए। मेरे को इतना अच्छा फील होता है आप सब लोगों से बात करके, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ रहता है और वो सब लोग ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना आप लोगों को, ये मैं भी फील करता हूँ कि बस मैं भी सुनता जाऊँ। मतलब कई बार मेरे को भी लगता है कि यार मेरा वीडियो ऑन है बस, लेकिन ऐसा फील होता है कि यार ये सुनना ही कितना ओवरवेलमिंग है ये एक्सपीरियंस लोगों का। ऐसे ही लगता है कि नहीं यार इतना अच्छा हो रहा है ये सब, लाइफ में वैसे ही इतना चेंज आ जाएगा। तो ये जो भी लोग कनेक्टेड हैं विद वीडियो और विदाउट वीडियो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फीलिंग जो है ना कि सिर्फ सुन ही लो यार, कितनी एनर्जी मिल रही है। तो ये जो एनर्जी सभी लोगों को मिल रही है जो भी कनेक्टेड है, 35 लोगों को जो पहले भी थे। तो आई थिंक इट इज really a big blessing to have all of you in my life। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बस भगवान से हमेशा हर मोमेंट यही दुआ करता रहूँगा, कामना करता रहूँगा, प्रार्थना हमेशा करता रहूँगा कि आपको वो सब मिले जो आप दिल से रियली चाहते हो और जिस चीज़ के लिए आप रेडी हो वो आपको ज़रूर मिलेगा।